Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. In the previous classes, we discussed about the some tools of the presentation, like how to add a new slide into the presentation, how to just create a slide, how to just put up the transition. So different types of things we just read in the previous classes. So into this class we will just do the some practical things and related to that particular presentation software से related जो भी rest practical things है वो हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि कैसे जो प्रेजेंटेशन के और भी सारे टूल्स हैं, प्रॉपर्टीज के और भी सारे टूल्स हैं, वो कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो प्रीवियस क्लासेस में कुछ चीजें देखी, हम लोग उसे एक बार थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट वन, व्हेन वी ओपन ऑफिस राइटर, दैट टाइम दिस विंडो विल बी अपीयर इनटू योर स्क्रीन, and that window contains the different types of document, like that one is a text document, a spreadsheet, presentation, drawing, database, formula, and there is a different types of document format। जो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हैं, आपको जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इस्तेमाल करना है आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। सो वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द प्रेजेंटेशन फाइल। सो क्लिक टू द प्रेजेंटेशन फाइल। यहाँ पे प्रेजेंटेशन फाइल पे हम लोग क्लिक करेंगे इस पे। Now that particular window will be appear, that is a presentation wizard window. You all know about that. In the previous classes we discussed about that particular window. इस विंडो के बारे में हमने डिस्कस कर रखा था। सो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, या तो हम अगर एम्प्टी प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो एम्प्टी प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम टेम्पलेट चाहते हैं तो हम लोग फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, या अदरवाइज ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑप्शन। एम्प्टी ऑप्शन, दैट मीन्स यू ऑल नो अबाउट दैट, ये एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन हो गया कि हमें खुद से डिजाइन करना है, तब हम एम्प्टी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं, हम आगे जाके खुद से उसे डिजाइन करते हैं। नाउ फ्रॉम टेम्पलेट, दैट मीन्स कि देयर इज अ different types of template into the particular PowerPoint, like this one. So there is a different types of templates। यहाँ दिख रहा होगा सबको, ये प्रीव्यू है हमारा। इस प्रीव्यू में दिख रहा होगा कि कौन सा टेम्पलेट है, कौन सा टेम्पलेट हमें इस्तेमाल करना है, दोनों चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही है। अगर हमें इस टेम्पलेट को लेके चलना है तो हम यहाँ से फिर नेक्स्ट करेंगे, या अदरवाइज हम चाहते हैं कि नहीं हम न्यू एम्प्टी प्रेजेंटेशन की तरफ चलें तो हम फिर से यहाँ से एम्प्टी प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक टू द नेक्स्ट। हम लोग डायरेक्टली क्रिएट भी कर सकते हैं यहीं से, ठीक है। डायरेक्टली इस क्रिएट बटन पे भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये जो हमारा बिना कोई ऑप्शन के डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। या अदरवाइज हम चाहते हैं कि ये डायलॉग बॉक्स दोबारा नहीं आए, जैसे हमने इस प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया और डायरेक्टली हमारा प्रेजेंटेशन ओपन हो जाए। सो दैट टाइम वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर चेक बॉक्स। इस चेक बॉक्स में हमें चेक इन कर देना है, तो ये डायलॉग बॉक्स फिर से दोबारा नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिकली ब्लैंक प्रेजेंटेशन की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन की तरफ। अब यहाँ पे क्या चीजें थी, यहाँ पे था स्लाइड डिजाइन, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन। ये सारे क्या है, यहाँ पे देखो बहुत सारे डिजाइन हैं, और ये डिजाइन यहाँ पे अलग अलग तरह के डिजाइन हैं। तुम जो डिजाइन भी चूज करोगे वो डिजाइन यहाँ पे प्रीव्यू में, ये प्रीव्यू पैनल होता है, इस प्रीव्यू पैनल में दिखने लगेगा कि कौन सा ये जो डिजाइन, जो चूजन डिजाइन है, वो चूजन डिजाइन किस टाइप का है, कैसा दिखेगा ये डिजाइन, ये यहाँ पे शो करने लगता है। सो दिस वन इज लाइक अ प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड। जैसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड, प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड कैसा होता है वो यहाँ से हमें दिखने लगता है। यहाँ से हम लोग प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड चूज करेंगे, प्रेजेंटेशन चूज करेंगे। तो जो भी चूज करते हैं हम यहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी विंडो है, जो भी प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, प्री डिफाइंड डिजाइंस हैं, वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले होने लगते हैं। तो हम यहाँ से अपने डिजाइंस को चूज कर सकते हैं कि कौन सा डिजाइन हमारा होगा, ठीक है। जो भी डिजाइन हम चूज करना चाहते हैं वो डिजाइन हम चूज करके फिर नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नाउ ये जो स्क्रीन है, दिस इज द आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट मीडियम। आउटपुट स्क्रीन क्या होगा, तो स्क्रीन होगा, स्लाइड होगा, ओवरहेड शीट होगा, ये भी मैंने पहले बता रखा है, तो इसके बारे में पता होगा सबको कि स्क्रीन दैट मीन्स कि ये जो स्क्रीन जो आउटपुट है वो स्क्रीन टाइप का दिखेगा, ठीक है। जो हमारा स्क्रीन है उस साइज का दिखेगा, या स्लाइड जितना है उस साइज का दिखेगा। तो ये यहाँ पे आउटपुट मीडियम, हमारा जो स्लाइड जो बनेगा वो किस टाइप का दिखेगा, ये यहाँ पे वही शो करता है। अब यहाँ से फिर से हम लोग क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ होता है हमारा क्या, स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन दैट मीन्स कि
which type of effect you can apply into the slide। ये जो होता है स्लाइड का जो ट्रांजिशन होता है, स्लाइड पे जो इफेक्ट हम लोग अप्लाई करते हैं, ट्रांजिशन दैट मीन्स कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने के लिए जो भी एनिमेटिव चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो भी एनिमेटिव चीज़ें होती है, दैट इज अ ट्रांजिशन। That means transition is like a conversion of one slide to the another slide। ये जो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने की प्रक्रिया होती है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। एंड देयर आर different types of transition effect। These are the some transition effects। ये सारे देखो यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं, दिख रहा है सबको? ये सारे बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स होते हैं। सो ट्रांजिशन इफेक्ट्स को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्लाइड को डिज़ाइन करने के लिए, स्लाइड को ट्रांजिट करने के लिए, कि वो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड जाते वक्त किस डिजाइन का वो कन्वर्सन होगा, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने वक्त कैसा वो दिखेगा। एंड दिस वन इज द स्पीड ऑफ द स्लाइड। ये क्या है? स्लाइड का स्पीड है। यहाँ से हम स्लाइड के स्पीड को स्लो, मीडियम, फास्ट, जो भी चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे स्लो, मीडियम, फास्ट जैसे ही हम कर रहे हैं, तो यहाँ प्रीव्यू में क्या हो रहा है, ये जो इफेक्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पे स्लो, मीडियम, फास्ट, जो भी ये है मीडियम ऑफ द ट्रांजिशन, इसे हम लोग बोल सकते हैं मीडियम ऑफ द ट्रांजिशन की ये ट्रांजिशन का मीडियम कौन सा होगा, स्पीड होगा, लो होगा या हाइयर होगा, ये यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं। ये मैंने पहले बता रखा है। नाउ सेलेक्ट दैट ये प्रेजेंटेशन टाइप दैट मीन्स इट्स अ डिफॉल्ट और द ऑटोमेटिक। ये क्या होगा? डिफॉल्ट और ऑटोमेटिक। दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट दैट मीन्स कि यू कैन just go to the one slide to the another slide manually, and this one is the automatically। यहाँ दो चीजें हैं, मैनुअली है और ऑटोमेटिकली है। तो मैनुअली का मतलब हो गया कि आप डायरेक्ट या तो माउस क्लिक के थ्रू या तो कीबोर्ड क्लिक के थ्रू इसे चेंज किया जा सकता है, या अदरवाइज अगर हम ऑटोमेटिक सेलेक्ट करें तो ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि वी हैव टू जस्ट पुट द अ सर्टेन टाइम। हमें एक सर्टेन टाइम पुट करना है कि हाँ इस टाइम में इतने टाइम होते होते लाइक 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, इतने सेकेंड होते होते जो हमारा स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में कन्वर्ट हो जाए। तो दैट टाइम वी हैव टू जस्ट पुट द टाइमिंग ऑफ द पेज, यानी इस पेज का टाइमिंग क्या होगा, ये पेज यानी जो एक पेज नंबर 1 है वो कितने देर हमारे स्क्रीन पे रहेगा, या पेज नंबर 2 कितने देर हमारे स्क्रीन पे रहेगा, ये यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे सपोज है कि ये हमारा पेज कितने देर तक यहाँ पे रुका हुआ रहेगा, तो ये एक फिक्स्ड टाइम हमें यहाँ पे पुट करना पड़ता है। एंड नाउ देन क्लिक टू द क्रिएट ऑप्शन। इसके बाद हम लोग क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो देन क्या हो जाएगा कि ये एक जो स्लाइड है वो हमारा क्रिएट हो गया। जो भी स्लाइड हमने सेलेक्ट किया, जो डिजाइन हमने सेलेक्ट कर रखा था, उस डिजाइन के अकॉर्डिंग हमारा ये स्लाइड ओपन हो गया। सो ये सारी चीजें थी जो हमने पिछले क्लास में भी पढ़ रखे थे। अब हम लोग इससे आगे की चीजें देखेंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था लाइक प्रेजेंटेशन के बारे में, सॉरी कुछ एक प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ रखा था कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे हम लोग प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग एक बार फिर से यहाँ रिवाइज कर लेंगे। सो प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि फॉन्ट प्रॉपर्टी, जिसे आप कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर्स भी बोल सकते हो। तो दीज आर द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर्स, ये सारे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं। तो कोई भी फीचर्स अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट वी हैव टू जस्ट सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट और द टेक्स्ट बॉक्स। जो भी टेक्स्ट या टेक्स्ट बॉक्स है जिसपे भी हमें फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई करने होते हैं, उसे सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो वी हैव टू जस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स और द टेक्स्ट ऑल्सो। अगर हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज वी कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। देन द फीचर्स विल बी अप्लाइड टू द होल टेक्स्ट। ये पूरे टेक्स्ट, अगर हम पूरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो हमारा टोटल फॉन्ट जितने भी इसके अंदर टेक्स्ट हैं वो सारे टेक्स्ट वन टाइम चेंज होंगे। जैसे अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज करेंगे, तो ये वन टाइम हमारा सारा कलर जो है वो चेंज होगा। सो यहाँ पे हम लोग पहले सेलेक्ट करेंगे एंड देन वी हैव टू जस्ट अप्लाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर्स इनटू दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स में बहुत सारे फीचर्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो पिछले क्लास में हमने देखा था लाइक ये अलाइनमेंट्स के बारे में हम लोग देख रहे थे, अलाइनमेंट्स क्या क्या चीज़ें होती है। तो अलाइनमेंट हमने देखा था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसी में, जैसे अगर हमें मूव करना होता है, अगर हमें इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स जो है जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, अगर उसे हमें मूव करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना होता है, तो दैट कंडीशन में, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स के
पॉइंट पे, टेक्स्ट बॉक्स का जो एरिया होता है, साइड एरिया, उस साइड एरिया पे हम लोग अपने माउस को रखेंगे एंड देन अ 4 हेडेड एरो विल बी अपीयर इनटू योर स्क्रीन। देखो यहाँ पे जब हम नीचे रख रहे हैं तो यहाँ पे एरो नहीं बन रहा है, 4 हेडेड एरो नहीं बन रहा है, यहाँ एक आई टाइप का सिंबल बन रहा है। आई टाइप का सिंबल बनने का मतलब होता है यू कैन राइट इनटू दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स। इस आई टाइप का जैसे ही माउस पॉइंटर बनेगा तो मतलब वहाँ पे तुम कोई भी टेक्स्ट बॉक्स लिख सकते हो। बट जैसे हम इसके कॉर्नर पे जाएंगे, द 4 हेडेड एरो विल बी अपीयर। ये देखो यहाँ पे 4 हेडेड एरो अपीयर हो गया है एंड दैट 4 हेडेड एरो, यहाँ पे 4 हेडेड एरो अपीयर हो गया है। ये 4 हेडेड एरो जैसे ही आएगा देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लेफ्ट क्लिक ऑफ द माउस। माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसे होल्ड करना है, होल्ड द लेफ्ट क्लिक माउस। जैसे ही होल्ड करोगे देन यू कैन जस्ट चेंज द लोकेशन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। जैसे हम देखो यहाँ पे इसे चेंज करना है, उसी तरह ये क्या हो रहा है, एक डॉटेड डॉट हैश डॉटेड का एक लाइनिंग बन रहा है और जैसे जैसे हम माउस को मूव कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे मूव हो रहा है। सो इनटू दिस यू कैन चेंज द लोकेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ से तुम अपने टेक्स्ट बॉक्स के पोजीशन को भी सेट कर सकते हो। क्या है प्रोसेस, गो टू द साइड एरिया ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स एंड देन होल्ड योर माउस। अपने माउस को होल्ड करना है एंड देन मूव योर माउस वेयर यू वांट टू जस्ट प्लेस द पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स। जहाँ भी अपने टेक्स्ट बॉक्स को प्लेस करना है यू कैन जस्ट होल्ड द माउस एंड देन रिलीज योर माउस बटन। जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे अपने माउस बटन को छोड़ देना है, देन जो वो टेक्स्ट बॉक्स है वो वहीं पे रह जाएगा। वो माउस जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका पोजीशन जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। नाउ अलाइनमेंट्स हमने देख लिया था। सो देयर इज अ स्पेसिंग, सॉरी ये क्या है, बुलेट्स हैं, ये नंबर्ड है, ठीक है। यहाँ पे बुलेट्स और नंबरिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्पेसिंग नीचे है, ये है स्पेसिंग। बुलेट्स एंड नंबर हम लोग देखते हैं। सो बुलेट्स क्या होता है, नंबर क्या होता है। बुलेट्स दैट मीन्स यू कैन थ्रू द बुलेट्स यू कैन अरेंज द डेटा इन अ सिक्वेंशियल मैनर, ठीक है। बुलेट्स के एक पर्टिकुलर शेप होता है, उस पर्टिकुलर शेप के थ्रू हम लोग डेटा को अरेंज करते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारे शेप्स हैं, देखो यहाँ बहुत सारे शेप्स है। जैसे हमने बुलेट फीचर्स अप्लाई किया वैसे ही ये सारे डेटा जो है वो एक अलग लाइन के थ्रू एक पर्टिकुलर जो शेप सेलेक्ट हुआ हमारा, उस शेप के थ्रू ये इन्होंने डेटा को क्या किया, अरेंज कर दिया। सो बुलेट इज जनरली यूज टू अरेंज द डेटा इनटू द सीक्वेंशियल मैनर एंड देयर इज अ अरेंज्ड विद द शेप। ये क्या होता है, एक शेप के थ्रू अरेंज हो जाता है। दिख रहा होगा कि जो भी शेप हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं उस शेप के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये जो पर्टिकुलर डेटा है, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो अपने आप को अरेंज कर ले रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फिर से जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे जाने के बाद फिर से नेक्स्ट बुलेट अप्लाई करते हैं, दूसरा कोई बुलेट, तो ये देखो बुलेट सबका चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो गया, दिख रहा है सबको दिख रहा होगा, योग की चेंज हो गया, ये सारे चेंजेस हो गए उसमें। सो नाउ दिस वन इज अ नंबरिंग सिस्टम। सेम वही चीजें, इसे सेलेक्ट करने के बाद देन यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे नंबर्ड सिस्टम एंड देन क्लिक ऑन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं, यू कैन क्लिक ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स व्हेन यू वांट टू अप्लाई ऑन दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे जो भी चीज़ें अप्लाई करनी है वो यहाँ पे तुम वन बाय वन सेलेक्ट करोगे। यहाँ बहुत सारे प्रीडिफाइंड जो हैं वो जो नंबर्ड लिस्ट हैं, प्रीडिफाइंड नंबर्ड लिस्ट हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगे वो नंबर्ड लिस्ट के अनुसार वहाँ से नंबर्ड लिस्ट चूज कर सकते हो। जैसे ही तुम उस पर क्लिक करोगे देन दैट पर्टिकुलर फीचर, दैट पर्टिकुलर नंबर्ड लिस्ट विल बी अपीयर इनटू योर डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में जो नंबर्ड लिस्ट है वो क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। एंड व्हेन यू चूज द लाइक बुलेटेड लिस्ट देन ऑल्सो द बुलेटेड लिस्ट विल बी अपीयर इनटू योर होल डॉक्यूमेंट। ये होल्ड जो भी सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट होगा, सेलेक्टेड पार्ट होगा, उस सेलेक्टेड पार्ट में क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा बुलेट है और नंबर्ड है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। सो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड नाउ दिस वन इज अ लाइन स्पेसिंग। ये क्या है, ये लाइन स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है द स्पेस बिटवीन द टू लाइन्स और द टू वर्ड्स। ये लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि दो लाइन के बीच में स्पेस क्रिएट करना। सो देयर आर टू थिंग दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज स्पेस। सो दिस इज वन इज अ इंक्रीज स्पेसिंग एंड दिस वन इज अ decrease spacing. So increase spacing, you can just click on the increase spacing, then the space will be increased into the like selected document part, selected the part of the document or selected the particular text box। उस text box में जो text box हमने select कर रखा है या जो text हमने select कर रखा है
उसके बीच में ये लाइन स्पेसिंग, देयर आर टू थिंग्स लाइक यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इंक्रीज करने का है। यहाँ पे हम जैसे जैसे क्लिक कर रहे हैं सो द स्पेस विल बी इंक्रीज। यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो स्पेस है ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। ये जो दोनों के बीच का जो ये स्पेस है, ये स्पेस इंक्रीज कर रहा है। सो दैट इज अ लाइक अ इंक्रीजिंग ऑफ स्पेस, इसे हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेसिंग, ठीक है। एंड दिस वन इज अ डिक्रीजिंग ऑफ स्पेस। ये क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पहले इसे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट हमारा नहीं था। So now select the particular text box and now click to the decreasing option. So decreasing option is decrease the space of the line. ये क्या करेगा, लाइन का जो स्पेसिंग है वो धीरे धीरे उसे डिक्रीज कर देगा। तो these are the simple formatting features into that particular whole document। ये जो क्या होगा, सिंपल फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं जिसे हम लोग अपने इस डॉक्यूमेंट में अप्लाई करते हैं, ठीक है। नाउ इंडेंटेशन, इंडेंटेशन दैट मीन्स कि यू कैन जस्ट सेट द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट। यहाँ के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का जो पोजीशन है उसे हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये टैब भी आता है, ठीक है, इसे हम लोग टैब के थ्रू भी सेट कर सकते हैं। हमारा अगर टैब है, अगर यहाँ हमें इसे सेट करना है तो हम यहाँ टैब के माध्यम से इसे सेट कर सकते हैं। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन दैट मीन्स दैट इज लाइक अ पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट। ये इंडेंटेशन पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट कहलाता है कि हमारा टेक्स्ट जो है कहाँ से शुरू हो, ये कहलाता है इंडेंटेशन। यहाँ से हम लोग इंडेंटेशन सेट भी कर सकते हैं। सो दीज आर द सम लाइन स्पेसिंग। ये कुछ लाइन स्पेसिंग है जो मैनुअली ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट इस सिस्टम में, इस सॉफ्टवेयर में फीड कर रखे गए हैं। हम डायरेक्टली अगर इसे भी चूज करेंगे तो भी हमारा लाइन स्पेसिंग अप्लाई होगा। अगर हम यहाँ से चूज करते हैं लाइन स्पेसिंग को 1.5 या 2, तो ये हमारा लाइन स्पेसिंग यहाँ अप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ दी हुई है, इस बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू के भी थ्रू हम लोग यहाँ से लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक फीचर्स ऑफ द पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स और द टेक्स्ट। ये पर्टिकुलर टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉक्स का जो है बेसिक फीचर्स हो गया, हम लोग इसे देख लिए। नाउ हम लोग देखते हैं ये जो फॉर्मेटिंग फीचर्स है, इसके बाद हम लोग देखें इंसर्ट इमेज के बारे में। इसे हाईलाइट करते हैं पहले। ना हम लोग देखते हैं इंसर्टिंग इमेज के बारे में। इंसर्ट इमेज जनरली हम लोग, ये मैं देख रहा था एरिया के बारे में, ठीक है। यहाँ से हम लोग कलर भी फिल कर सकते हैं, इसके बारे में ये चीज़ें शायद है नीचे कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स और भी हैं, इसको भी देख ही लो। ये कलर ग्रेडियंट जो भी हम यहाँ पे चाहते हैं, कलर या ग्रेडियंट, ये यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं जो यहाँ दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। लाइक ये कलर फॉर्मेटिंग फीचर्स एरिया, दैट मीन्स कि जो होल एरिया है जो हमने सेलेक्ट कर रखा है उस एरिया में कलर अप्लाई करना। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो तो हम लोग यहाँ से कलर चूज करेंगे, या ग्रेडियंट चाहते हैं तो ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ग्रेडियंट भी यहाँ हमारे पास बहुत सारे ग्रेडियंट के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो हम लोग यहाँ से ग्रेडियंट के भी ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं नहीं पर्टिकुलर टेक्स्ट हो, पर्टिकुलर कलर हो, प्लेन कलर हो, तो हम लोग यहाँ से प्लेन कलर को भी चूज कर सकते हैं। ये देखो हमारा प्लेन कलर जो भी है, ये प्लेन कलर हमारा चूज हो रहा है। ये प्लेन कलर, बहुत सारे कलर्स हैं, तो हम लोग यहाँ से प्लेन कलर को चूज कर सकते हैं, या अदरवाइज ये कर सकते हैं हम लोग जनरली ग्रेडियंट भी चूज कर सकते हैं। एंड दिस वन इज अ ट्रांसपेरेंसी, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी क्या होगा, सॉलिड होगा या क्या होगा। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो जाए, यानी कि जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा बाहर की तरफ दिखने लगे। दिख रहा होगा सबको, पहले यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं दिख रहा था, देख सकते हो पहले यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ से इस ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर देते हैं, यहाँ से नन कर देते हैं, तो ये क्या हो रहा है, पीछे का जो बैकग्राउंड है ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बट अगर हम लोग ट्रांसपेरेंसी ऐड करते हैं, सॉलिड ट्रांसपेरेंसी ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है कि ये जो बैक का जो ट्रांसपेरेंट है ये यहाँ पे दिखने लगता है कि जो पीछे ट्रांसपेरेंसी है, पीछे के जो बैकग्राउंड्स हैं वो यहाँ पे सामने हमें दिख रहे हैं। और यहाँ से हम लोग ट्रांसपेरेंसी के परसेंटेज को भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग 100% कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो शेप हमने अप्लाई किया वो दिख भी नहीं रहा है, यानी पहले की तरह हो गया है, ठीक है। इसलिए हम लोग ट्रांसपेरेंसी अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं, जो थोड़ा सा हमें इसके ऊपर भी कवर हो और थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड भी दिख जाए। सो दिस इज द ट्रांसपेरेंसी, हम लोग ट्रांसपेरेंसी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ट्रांसपेरेंसी के कुछ फीचर्स थे।
कलर करने के कुछ फीचर्स थे। ये हमारा लाइन है, दैट मीन्स कि ये हम लोग बॉर्डर जो है, इस बॉर्डर के लाइन को भी हम लोग सेट कर सकते हैं, एरिया को हम लोग मिनिमाइज कर दें, हमें देखने में आसानी होगा। तो ये जो लाइन है हमारा, ये जो आउटलाइन जिसे बोलते हैं, यहाँ से हम लोग आउटलाइन के साइज को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से आउटलाइन के साइज को बढ़ा सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहें हमारा कलर चेंज हो जाए तो ये हमारा लाइनिंग कलर है, ये हमारा लाइन का कलर भी यहाँ से सेट हो सकता है। नाउ हम लोग देखते हैं कि हम लोग इंसर्ट कैसे करते हैं कोई भी चीज़ें। अब इसमें अगर हमें पिक्चर इंसर्ट करना है तो हम लोग पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जनरली जो सिंपल प्रोसेस होता है इंसर्ट करने का, पिक्चर या क्लिप पार्ट अगर दोनों की बात करो तो पिक्चर और क्लिप पार्ट दोनों को इंसर्ट करने का सिंपल सा तरीका है कि जस्ट गो टू द इंसर्ट एंड देयर इज अ ऑप्शन ऑफ पिक्चर एंड द मूवी एंड साउंड। देयर आर डिफरेंट टाइप्स यू वांट टू जस्ट इंसर्ट all the things। when you want to just insert the picture or the movie and sound, then you can just insert into it, go to the insert menu bar and then there is a picture options। यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो पिक्चर के ऑप्शन पे क्या करेंगे, जैसे हम लोग माउस को पिक्चर के ऑप्शन पे रखेंगे, देन लाइक वन ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शंस बॉक्स विल बी अपीयर एंड देन देयर इज टू ऑप्शंस लाइक फ्रॉम फाइल एंड स्कैन। दैट मीन्स कि अगर तुम्हारे पास कोई सोर्स है, आउट सोर्स, दैट मीन्स कि अगर प्रिंटर कनेक्ट है तो यहाँ से तुम सोर्स को चूज कर सकते हो। अगर प्रिंटर कनेक्टेड है तो ये डायरेक्टली प्रिंटर से भी डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली स्कैन करके एक्सेस कर देता है। या अदरवाइज अगर फाइल में सेव है, तुम्हारे कंप्यूटर में सेव है, तो डायरेक्टली तुम यहाँ से कंप्यूटर पे क्लिक करोगे, ठीक है, फ्रॉम फाइल पे। तो फ्रॉम फाइल पे क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स आएगा एंड दैट डायलॉग बॉक्स लाइक यू कैन चूज द पाथ ऑफ द पिक्चर। अपने जो पिक्चर के पाथ है उसे चूज करना है, जहाँ भी पिक्चर सेव कर रखा है यहाँ से उसके पाथ को चूज करेंगे एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर पिक्चर, डबल क्लिक ऑन द पिक्चर और सेलेक्ट एंड ओपन। सेलेक्ट करके ओपन कर देना है, देन द पिक्चर विल बी अप्लाइड इनटू योर पर्टिकुलर स्क्रीन। ये जो भी पिक्चर है, जो भी पिक्चर तुम सेलेक्ट करोगे वो पिक्चर क्या हो जाएगा, इसमें अप्लाई हो जाएगा। देखो जैसे कोई भी पिक्चर है, अगर यहाँ से हम कोई भी पिक्चर को चूज करते हैं तो वो जो पिक्चर है वो हमारे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एरिया में अप्लाई हो जाएगा। दिख रहा होगा सबको। सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, इसके चलते थोड़ी परेशानी हो रही है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ये जो भी सेलेक्टेड हमारा पार्ट था, जिसे भी हमने सेलेक्ट कर रखा था, इस सेलेक्टेड एरिया में हमारा जो वो पिक्चर है वो अप्लाई हो गया, दिख रहा होगा सबको। यही अगर हम लोग बैकग्राउंड में अप्लाई करना चाहते तो हम लोग बैकग्राउंड में भी इसे सेलेक्ट करके इसके बैकग्राउंड में यहाँ भी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पिक्चर को सेलेक्ट करना, यानी हम जिस भी चीज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उस सेलेक्टेड चीज का अगर हम लोग बाय द वे स्लाइड को सेलेक्ट करते हैं एंड देन पिक्चर ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारे स्लाइड में पिक्चर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पर्टिकुलर देखो यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड पार्ट रहता है वहाँ पे वो ऐड हो जाता है। चलो ये हो गया इंसर्ट। क्या करना, ये पिक्चर इंसर्ट करना हो गया। या अदरवाइज हम लोग लेआउट्स के भी थ्रू पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। कभी कभी देखे गए हैं कि ऐसे लेआउट्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो उस लेआउट्स में क्या होता है, उस लेआउट्स में बहुत सारे डिजाइन्स भी होते हैं, ठीक है। तो डिजाइन्स होने के साथ साथ उसमें कभी कभी देखे होंगे कि इस मिडल सेंटर पे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कुछ एक स्लाइड है, ये कंटेंट वाले स्लाइड है, इस हम सॉरी लेआउट्स है, इस लेआउट्स को लेते हैं। तो इस लेआउट्स में देखो क्या चीजें हैं, यहाँ पे 4 ये प्रॉपर्टीज बनी, ये 4 जो आइकॉन बने, दिख रहा होगा सबको, ये चारों आइकॉन सबको दिख रहे होंगे आई थिंक। ये चारों आइकॉन जो हैं, ये चारों आइकॉन दिख रहे होंगे सबको। चारों आइकॉन क्या है, दैट वन इज अ टेबल, दैट इज चार्ट, दैट इज इमेज एंड दैट इज वीडियो। ये यहाँ पे यानी कि बहुत सारे ऐसे भी लेआउट्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास प्री डिफाइंड ऑप्शन मौजूद होते हैं। ये प्री डिफाइंड ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, हम डायरेक्टली अगर चाहें तो बिना कोई टूल्स के डायरेक्टली यहाँ से हम लोग जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं हम वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, देन इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर, दैट हैज रो एंड कॉलम ऑप्शंस। यहाँ पे रो एंड कॉलम हम सेट करेंगे, देन क्लिक टू ओके कर देंगे तो ये हमारे पास जो हमारा टेबल है वो स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। नाउ देयर इज अ चार्ट ऑप्शन, यहाँ से हम लोग चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जो हमारे पास ये जो चार्ट है, ये चार्ट का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चार्ट को भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चार्ट हमारा देखो सेट हो गया, ये चार्ट हम लोग सेट कर सकते हैं। नाउ दिस वन इज इंसर्ट इमेज, इंसर्ट पिक्चर जिसे ऑप्शन बोलते हैं। यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे,
then the picture dialog box, again the picture dialog box appear. You can choose the picture and then apply, click to the open, then the picture will be applied into your particular screen. Now this one is a movie, that is a movie screen. You have to just click on the movie screen and movie icon, and then again a dialog box appear that has a insert movie dialog, insert movie and sound dialog box. And into this dialog box you can just set the movie or the sound into that particular slide. मूवी और साउंड जो है अपने स्लाइड में आप सेट कर सकते हो, कोई भी वीडियो है, कोई भी साउंड है, वो हम अपने स्लाइड में सेट कर सकते हैं. सो दिस इज द लाइक फीचर्स टू सेट द वीडियो इनटू द स्लाइड. तो ये सारी चीज़ें थी जनरली प्रेजेंटेशन के कुछ पार्ट्स थे जो हमने देखे. यहाँ से हम लोग सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं. ट्रांजिशन भी हम लोग सेट कर सकते हैं, वो भी हमने देखा हम लोग कैसे ट्रांजिशन सेट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट प्रेजेंटेशन. ऐसे ऐसे बहुत सारे स्लाइड्स हम चाहें तो बना सकते हैं. लाइक अगर चाहे, मैंने पहले बताया कि डुप्लीकेट स्लाइड यू कैन इंसर्ट टू लाइक फ्रॉम वेयर, एंड नाउ इफ यू वांट टू जस्ट क्रिएट द न्यू स्लाइड, गो टू द इंसर्ट एंड देन लाइक स्लाइड. ठीक है, इससे हम स्लाइड पे, ये हमारा न्यू स्लाइड बन जाता है. तो ये सारी चीज़ें हमने पहले से देख रखी हैं. तो चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश है. ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं तो हम लोग देख लेते हैं. स्लाइड शो के कुछ पार्ट्स हैं कि हम लोग स्लाइड शो कैसे क्रिएट करते हैं. सो गो टू द स्लाइड शो ऑप्शन. यहाँ पे हमें स्लाइड शो, सबसे पहले तो ये जान लो कि जब भी स्लाइड शो क्रिएट करना है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द F5 बटन. F5 बटन पे क्लिक करोगे, देन द स्लाइड शो विल बी अपीयर इनटू योर स्क्रीन. स्लाइड शो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारे स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा. या अदरवाइज हम चाहते हैं कि कुछ लाइक एनिमेशन सेट करें या ट्रांजिशन सेट करें, तो हम लोग इस स्लाइड शो ऑप्शन से भी कस्टम एनिमेशन और ट्रांजिशन सेट कर सकते हैं या रिहर्स टाइमिंग सेट कर सकते हैं. रिहर्स टाइमिंग मैंने पहले बता रखा है कि दिस वन इज द टाइमिंग दैट द स्लाइड अपीयर इनटू योर स्क्रीन. हाउ मच टाइम दैट it take while it will be appear, while it will be run, or you can say that. ठीक है, जब भी ये स्लाइड रन करता है तो ये स्लाइड कितनी देर रन करना चाहिए, ये यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग चल रहा है. यहाँ पे दिख रहा होगा सबको, ये टाइमिंग चल रहा है. तो इससे हमें अंदाजा लग सकता है कि ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है वो कितने देर तक हमारे स्क्रीन पे रहेगा. जितने देर तक इसके सारे कंटेंट रन करेंगे उतने देर तक हम इसे देखेंगे कि हमारा जो ये रिहर्स टाइमिंग चलेगा, तो ये हमें टाइमिंग पता चल जाती है कि ये स्लाइड इतना देर तक रहना चाहिए, इतने देर तक ये स्लाइड का टाइमिंग परफेक्ट है. हम लोग यहाँ से स्लाइड टाइम देखें एंड देन इसे हम लोग क्या कर दिए, ऑटोमेटिक स्लाइड ट्रांजिशन में अप्लाई कर दिया. हमने पहले देखा, स्क्रीन पे देखा था, वहाँ पर स्लाइड ट्रांजिशन था ऑटोमेटिक और बाय डिफॉल्ट, तो हम लोग वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर दिए. तो अप्लाई कर दिए तो ये जो हमारा स्लाइड ट्रांजिशन हुआ, ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिट करेगा एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में, एक पर्टिकुलर जो टाइमिंग सेट हम लोग करेंगे उसके थ्रू. तो ये होता है हमारा रिहर्स टाइमिंग. नाउ कस्टम एनिमेशन. कस्टम एनिमेशन क्या होता है, कस्टम एनिमेशन देख लें. ये है हमारा कस्टम एनिमेशन डायलॉग बॉक्स. जब भी हम इस स्लाइड शो में जाके कस्टम एनिमेशन यानी कि एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द कस्टम एनिमेशन डायलॉग बॉक्स एंड देन choose the particular box or the text where we want to just apply the animation. जिस भी जगह हमें एनिमेशन अप्लाई करना है वहाँ पे हमें उस चीज को, उस टेक्स्ट बॉक्स को, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, उस पिक्चर को हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है. जैसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे, द एड बटन विल बी अपीयर इनटू योर स्क्रीन. पहले ये क्या था, हाइड था, लेकिन जैसे ही हम किसी चीज को सेलेक्ट किए, ये हमारा ऐड बटन, देखो अभी कोई सिलेक्शन नहीं है तो हमारा ऐड बटन हाइड हो गया है. लेकिन जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे कोई भी पार्ट को, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स को, कोई भी टेक्स्ट को, तो ये हमारा ऐड बटन हाईलाइट हो जाएगा. वी कैन क्लिक इनटू द ऐड बटन एंड जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, देन अ कस्टम एनिमेशन डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर ऑन टू योर स्क्रीन दैट कंटेन्स द entrance, emphasis, exit, motion path, miscellaneous effect. This is the miscellaneous effect. So हम लोग ये 4 जनरली इफेक्ट के बारे में जानते हैं. These are 4 एनिमेशन इफेक्ट. मैंने पहले भी बता रखा है, पिछले क्लास में ही बताया था. और ये 4 एनिमेशन इफेक्ट में बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट हैं. यू कैन जस्ट अप्लाई इनटू दैट पर्टिकुलर स्क्रीन. जो भी स्क्रीन पे अप्लाई करना है, ठीक है. हम एंट्रेंस का जो भी इफेक्ट है वो अपने इस पर्टिकुलर जो सेलेक्टेड बॉक्स है उसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे फास्ट स्लो का है तो हम लोग फास्ट स्लो भी कर सकते हैं. यहाँ से भी स्पीड है तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग स्पीड भी सेट कर सकते हैं. ये एम्फेसिस है तो एम्फेसिस के भी बहुत सारे डिजाइन हैं, ठीक है. तो यहाँ से हम लोग एम्फेसिस का भी डिजाइन हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं. ये एग्जिट है तो एग्जिट के भी डिजाइन को हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ बहुत सारे डिजाइन है. दिस इज वन इज कॉल्ड द मोशन पाथ. मोशन पाथ का मतलब होता है ये हम लोग
जो एक पाथ है वो डिक्लेयर करता है, उस पाथ के अकॉर्डिंग जो है वो डेटा हमारा मूव करता है, ये जो स्लाइड है वो हमारा मूव करता है। हम यहाँ पे पाथ को सेट कर सकते हैं और उस पाथ के ही अकॉर्डिंग जो है हमारा जो स्लाइड है, ठीक है, वो मूव करेगा। एंड देन क्लिक टू द ओके, ये हम लोग ओके कर देंगे। ये देखो यहाँ पे हमारा ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिशन है, जो सॉरी ये जो एनिमेशन है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। सो दिस इज कॉल्ड द एनिमेशन इफेक्ट। नाउ अगेन वी पुट द ट्रांजिशन इफेक्ट। हम लोग यहाँ से ट्रांजिशन इफेक्ट भी पुट कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट। वैसे हम लोग ये ट्रांजिशन इफेक्ट स्टार्टिंग में भी पुट कर सकते थे। मैंने बता रखा है कि जब डायलॉग बॉक्स आता था उस समय भी ये ट्रांजिशन इफेक्ट्स आते थे हमारे पास, तो हम लोग चाहे तो वहां से भी ये ट्रांजिशन इफेक्ट सेट कर सकते थे, ठीक है। या अदरवाइज हम लोग चाहें तो यहाँ भी अपने अकॉर्डिंग हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेके अपने अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांजिशन यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो दिस इज द कॉम्बो लाइक हॉरिजॉन्टल, देयर कॉम्बो वर्टिकल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक ट्रांजिशन इफेक्ट यू कैन अप्लाई इनटू दैट पर्टिकुलर स्क्रीन। सो यहाँ पे अब मीडियम है, मीडियम में हम लोग सेट कर सकते हैं स्लो एंड फास्ट। एंड देन ये साउंड है, दैट मीन्स कि जब भी ये अपीयर हो, एक साउंड के साथ अपीयर हो, तो ये एक साउंड के साथ अपीयर होगा। ये देखो बीम है या बहुत साउंड है, तो जो भी साउंड आप चाहो तो यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो इस साउंड के थ्रू जो है ये जो टेक्स्ट है, ये जो प्रेजेंटेशन, ये जो ट्रांजिशन है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग अप्लाई ऑल स्लाइड्स कर देते हैं, ये हम लोग अप्लाई ऑल स्लाइड्स कर देंगे। तो ये जो सारे इफेक्ट हैं वो सारे के सारे स्लाइड्स पे जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगे, ये सारे स्लाइड्स पे अपीयर हो जाएंगे, सारे स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें थी जनरली हम लोग देखते हैं। अब इसे हम लोग एक बार F5 करके देखते हैं, ठीक है। ये F5 है, ये देखो हमारा जैसे भी हमने ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई किया था ये उसी अकॉर्डिंग ट्रांजिशन इफेक्ट हमारा आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। दिख रहा होगा सबको, ये दूसरा स्लाइड हमारा आ गया। ये सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं, ये हम लोग ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग अप्लाई कर लेंगे। सो नाउ हम लोग देखते हैं रिहर्स टाइमिंग हमने देख लिया। स्लाइड्स हम लोग कैसे पुट करते हैं, या तो F5 या अदरवाइज गो टू द स्लाइड शो एंड देन F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करते ही ये जो स्लाइड है वो हमारा अपीयर हो जाएगा स्क्रीन पे। क्लियर है? ये दिख रहा होगा, यहाँ से हम लोग स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे। स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं, ये हमारा स्लाइड शो पोजीशन पे आ गया हमारा स्क्रीन। ये हमारा कंप्लीट स्लाइड, ठीक है। ये हमारे स्लाइड तो क्रिएट हो रहे हैं, वन स्लाइड से दूसरे स्लाइड में हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हमने सेट कर रखा था पावर टाइमिंग के लिए, वहाँ पे पावर टाइमिंग सेट कर रखा है, सेट शो हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज द कंप्लीट थिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये सारी चीज़ें थी प्रेजेंटेशन के बारे में। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि प्रेजेंटेशन को हम लोग अब अगर इसके फाइल को चाहते हैं PDF बनाना, तो हम इसके फाइल को PDF में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग वो भी देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें सबने देख ली, कैसे हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कैसे एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे कुछ फीचर्स हैं जो हमने देखे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो कि कहाँ से कौन सी चीज़ में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। सो दीज आर द सम लाइक फॉर्मेटिंग फीचर्स। पिछले क्लास में हमने देख रखा था कि कैसे हम लोग जो है शेप्स को ऐड करते हैं, ये हमने देख रखा है पिछले क्लास में। हम लोग देखते हैं कि यहाँ से हम लोग कैसे PDF कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा स्लाइड है, यहाँ पे बहुत सारे स्लाइड होंगे 1 2 3 अप टू 10, जितना भी स्लाइड हो, जो भी स्लाइड है हम लोग उसे PDF कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, जस्ट गो टू द फाइल मेनू एंड देन क्लिक टू द सेव ऑप्शन। यहाँ पे हम लोग सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करते हैं देन देयर इज अ नेम एंड देयर इज अ टाइप ऑफ द फाइल। So first you have to just put the name of the like a file, like it's a class 10th, ये हमने file name डाला and then we can choose the type of the file. That type of file contain the different types of file format. यहाँ पे file format इसमें नहीं आ रहा है, ये शायद ये 7 है, इसके चलते ये Windows 7 के चलते प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे फाइल टाइप दिखेगा जो कि .pdf में होगा, ठीक है। यहाँ पे PPT नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पे फाइल टाइप नहीं है, तो यहाँ से हम लोग इसे नहीं सेट करेंगे। यहाँ से हम लोग चले जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली अगर 10 रहता, विंडोज 10 रहने के बावजूद, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी थोड़ा डिपेंड करता है, तो विंडोज 10 रहने के बाद यहाँ हमारे पास ऑप्शंस PDF का देगा। और अदरवाइज अगर नहीं देता है तो फिर हम लोग जाते हैं कहाँ से,
जस्ट गो टू द लाइक फाइल एंड देयर इज एक्सपोर्ट पीडीएफ का ऑप्शन होगा, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। ठीक है, तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। सो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे देन अ डायलॉग बॉक्स अपीयर, ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा एंड दैट डायलॉग बॉक्स कंटेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, लाइक कौन से पेज को हमें पीडीएफ बनाना है, होल पेज को बनाना है या पेज नंबर, या अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारे इस लाइक 50 पेज से मात्र 10 पेज बने तो यू कैन सेट द पेज नंबर ऑल्सो, यहाँ पे हम लोग पेज नंबर डाल सकते हैं। और अदरवाइज इफ यू वांट टू जस्ट सिलेक्शन, तुम जितने चीज़ों को सेलेक्ट करें, जितने स्लाइड को, जितने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर रखा है वो सेलेक्टेड चीज़ें बस पीडीएफ बने, तो यू कैन जस्ट क्लिक टू द सिलेक्शन ऑप्शंस। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो अगर हमें होल डॉक्यूमेंट को बनाना है तो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द होल चेक बॉक्स बटन। यहाँ पे हम लोग चेक बॉक्स बटन पे सॉरी रेडियो बटन पे होल पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे पीडीएफ हमारा सेलेक्टेड है, क्रिएट टू द पीडीएफ। तो इस पीडीएफ पे हम लोग सेलेक्ट कर देंगे। पीडीएफ पे सेलेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, हम लोग डायरेक्टली इसे क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एक्सपोर्ट करने के साथ ही क्या हो जाएगा, ये जो हमारा पीडीएफ है अब सेव करने का ऑप्शन दे दिया यहाँ पे। तो यू हैव टू जस्ट सेट द नेम ऑफ द फाइल, यहाँ पे हम लोग फाइल का नेम सेट करते हैं एंड देन इसे इसका प्लेस सेट करते हैं हम लोग कहाँ पे इसे सेव करेंगे। तो जनरली हम लोग सेव डॉक्यूमेंट्स में कर देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट में क्लास 10th नाम का एक बन गया, हम लोग देखते हैं यहाँ से। अब इसे क्लिक कर देंगे, इस सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करते ही वो जो हमारा फाइल था वो डायरेक्टली हमारा उस पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो चुका है। अब वो फाइल है कहाँ, हम लोग उसे देख लेते हैं। ये फाइल है कहाँ पे, इस डॉक्यूमेंट में जाएंगे। डॉक्यूमेंट में क्लास 10th नाम का एक पीडीएफ हमने बना रखा था, यहाँ दिख रहा होगा कि क्लास 10th ये एक पीडीएफ बन के तैयार है। ठीक है, देखो यहाँ पे सब लोग, ये हमारा पीडीएफ फाइल है, यही हमने फाइल वहाँ बनाया था ना। तो ये जो पीडीएफ फॉर्मेट में ये हमारे पास मौजूद हो गया। तो ऐसे हम लोग पीडीएफ को यहाँ से हम लोग पीडीएफ क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमारा पीडीएफ फाइल हो गया। ठीक है, तो सबके माइंड में क्लियर है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। अब इसमें रेस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन सबको बना लेने हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। फिर भी जो भी कंफ्यूजन होगा सारे लोग मेरे से फिर से पूछ लेंगे, टेक्स्ट कर देंगे, कॉल कर देंगे, जो भी जैसा लगे सबको मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो भी सॉल्यूशंस हैं वो सबको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आई होप सबके समझ में है, क्लियर है सबका। हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।